नमस्कार। इसी महीने एक पुल गुजरात में गिरा। गोदी मीडिया के किसी भी स्टूडियो में तूफान नहीं आया। इसी महीने एक पुल बिहार में गिरा। गोदी मीडिया में तूफान आ गया। बंगाल में हिंसा हुई। गोदी मीडिया के स्टूडियो में तूफान आया हुआ है। एक हिंसा मणिपुर में हो रही है। किसी गोदी मीडिया के स्टूडियो में तूफान नहीं आता। गोदी मीडिया के स्टूडियो में बीजेपी शासित किसी भी राज्य की नाकामी पर कोई तूफान नहीं आता। गोदी मीडिया का स्टूडियो भारतीय जनता पार्टी का एनडीआरएफ है। ऐसा नहीं है कि बिपरजॉय ही एक तूफान है। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया के स्टूडियो में तूफान पर प्रोपेगेंडा की छतरी पहली बार हिलती हुई देखी गई है। दोस्तों, तूफान को आप गोदी मीडिया से बेहतर जानते थे, इसीलिए आप जान गए कि गोदी मीडिया के स्टूडियो में हिलती हुई छतरी झूठी है, नकली है, एक्टिंग है, दिखावा है, प्रोपेगेंडा है। आप सोचिए, जिन खबरों के बारे में आपको नहीं मालूम होता है, जिन खबरों को आप गोदी मीडिया से ही सुनते हैं, उन पर कितना झूठा तूफान खड़ा किया जाता होगा। वो खबरें कितने वजन और झूठ के साथ आपके घर में लगी हुई टीवी पर फॉल डाउन होती होंगी। रिया चक्रवर्ती के मामले में गोदी मीडिया के स्टूडियो से उठ चुके चक्रवात को आप सबने देखा। समंदर पर चलते जहाज से पकड़कर लाए गए शाहरुख खान के बेटे के बारे में कैसा झूठा तूफान खड़ा किया गया, आप सबने देखा। गोदी मीडिया इस हद तक झूठ बोलता है कि आप ना चाहते हुए भी कन्विंस हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आप गोदी मीडिया के झूठ के तूफान में अपने आप उड़ने लग जाते हैं। कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी नाम के एक तूफान के देवता ने बुलंदशहर के मंदिरों में हिंदू मुसलमान का तूफान खड़ा करने की पूरी कोशिश की। आपने अपनी आंखों से देखा। भारत में फेक न्यूज का ठप्पा भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय मोदी जी की तरफ पड़ते हुए सवालों के तूफानों पर खूब लगाता है, लेकिन रिपब्लिक भारत पर अमेरिकी तूफान को गुजरात का बताकर स्टूडियो में हिलती हुई छतरी पर भी एक फेक न्यूज का ठप्पा लगाना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार से ही जुड़ी खबरें फेक हो सकती है, ऐसा नहीं है। खैर, मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ दोस्तों। एंकर श्वेता त्रिपाठी से मेरा कोई दुराव नहीं है। मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और वो भी मुझे बड़े अच्छी तरीके से जानती है। काफ़ी ऊर्जावान एंकर है। ऊपर के कुछ एंकर कम बीजेपी एजेंटों को छोड़ दीजिए तो बाकी की पूरी एंकर बिरादरी को प्रोड्यूसर के आदेश पर अमल करना पड़ता है। एंकर कम एजेंट बिरादरी का मालिक एक ही है। उनको केवल एक ही जगह के आदेश पर अमल करना पड़ता है। गोदी मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडा के बाद एक तूफान का फिल्मी सीन शूट कर चुकी जूही चावला भी आज पानी पानी हो गई होंगी। तो होशियार रहिए। गोदी मीडिया पर दिखाया जा रहा हर तूफान तूफान नहीं होता। हर छतरी हवा से नहीं हिलती। आंखों देखा कैसे झूठ हो सकता है, ये गुजरात का तूफान आपको बता गया। जब जब सरकार कभी सवालों में फंसने लगती है, तब तक गोदी मीडिया सिर्फ एक ही तरफ भागती है और तब एक ही देश है जो सरकार को सवालों से बचाता है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 की भुखमरी, इमरान खान की पत्नी और वहाँ की गरीबी। लेकिन ये पहली बार है जब बिपरजॉय नाम के एक तूफान ने भारत और पाकिस्तान की पत्रकारिता को बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें भी पाकिस्तान भारत से आगे निकलते हुए कम से कम सच्चे समंदर में कूद कूद कर रिपोर्टिंग करते हुए देखा गया। तो तूफान की पूरी खबर यह है कि बिपरजॉय तूफान से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोग घायल हैं, 940 गाँवों की बिजली गुल है, 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात के लोग इस तूफान से प्रभावित हैं, लेकिन अगले 4 दिन तक गोदी मीडिया तूफान से भरे पानी में तैरता हुआ, डूबता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस 4 दिन की तैराकी के दौरान एक बात पर आप नजर रखिएगा कि कौन सा गोदी मीडिया किसी तूफान पीड़ित की मदद करवाता है और कौन सा तैराक किसी गोदी मीडिया की नाकामी पर सवाल करता है। वैसे तो न्यूज़ के तौर पर तमाम तूफान आते और जाते रहते हैं, लेकिन किस तूफान में गोदी मीडिया को उड़ना है और किस तूफान को उड़ा देना है, ये मालिक के आदेश पर तय होता है और सबका मालिक एक है। अरे अरे अरे, तूफान की शूटिंग समाप्त हुई।